रिकामा का भाग कम होते जाएगा, मतलब एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा है। जैसे जैसे किताब के हम पन्ने पाठ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पाठों की संख्या, पढ़ने वाले पाठों की संख्या कम होती जाएगी। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ते जाऊंगा बचे हुए पन्ने कम होते जाएंगे, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसको कहते हैं प्रतिलोम विचरण। लेकिन दूसरी बात है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे हम जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, जितने हम पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे अंक हमको मिलेंगे, मतलब एक पढ़ाई बढ़ी तो अंक भी बढ़े, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, सीधा परिणाम करने वाला, दूसरा उल्टा परिणाम करने वाला। तो आइए हम इस पाठ की ओर चलते हैं। और फिर से यहाँ पर मजदूर और यहाँ पर दिया हुआ है, तो मान लो मजदूर को x माना हमने और दिनों को हमने मान दिया y, x और y। तो अब प्रतिलोम में क्या होता है, मजदूर x और दिन y में प्रतिलोम विचरण है। विचरण का चिन्ह मैंने पिछली बार ऐसा बताया था, और उसको कैसे लिखते, x 1/y। प्रत्यक्ष होता तो बटे में नहीं आता, लेकिन प्रतिलोम में है तो बाद वाला जो भी रहता वो बटे में लिखा जाता। अब इसी को ऐसा लिखेंगे, शॉर्ट x विचरण 1/y। अब इसको समीकरण बदलेंगे, x बराबर k गुना 1/y। मैंने आपको बताया विचरण को बराबर में बदल दे तो यहाँ पे k आ जाता है, जिसको कहते हैं, k को कहते हैं अचरांक। अब मान भरेंगे एक एक करके। यहाँ पे पहली वाली में 30 और 6 मान, x का मान कितना है 30 और y का मान कितना है 6। अब k का मान निकालने के लिए भाग है तो यहाँ जाके गुना हो जाएगा, 6 गुना 30 बराबर k। तो इसलिए k का मान कितना हो गया, 6 या 18, 180 आ गया। देखिए पहले वाले में पहला वाला भाग हमने हल कर दिया, ये पहले वाले भाग में आ गया 18। अब दूसरे वाले भाग में देखिए, सेकेंड वाले पार्ट में x की जगह ये समीकरण है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये समीकरण है, ये समीकरण, ठीक है। अब इस समीकरण में फिर से दूसरे वाले भाग में कितना दिया, x का मान 20, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा 20 k गुना y का मान कितना है 9, मैंने 1/9, ये 9 बटे में नीचे तो ऊपर जाएगा, अर्थात 20 के साथ 9 का गुणा हो जाएगा और बन जाएगा k का मान, तो इसलिए k का मान 9 दूनी 18, ये भी 180 आ गया। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सवाल जब हमने किया तो यहाँ पर भी k का मान कितना आ गया 180 और यहाँ भी कितना आ गया 180। इसका मतलब ये समान है, और समान को ही बोलते हैं अचरांक, न बदलने वाला पद। अचरांक का मतलब न बदलने वाला पद होता है 180 180। अब इसका समीकरण बनाएंगे, अब इसको कहते हैं हम विचरण का समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे यहाँ पे x बराबर k गुना 1/y। अब k की जगह उसका मान लिख देंगे, x बराबर k का मान कितना निकाला हमने 180 गुना 1/y, और ये अब आपका बन गया विचरण का समीकरण। ये आपका विचरण का समीकरण बन गया। ये k वाला था और ये मान वाला था। अब एक k और y की सहायता से अब हम कर रहे हैं सवाल का तीसरा, चौथा, पांचवा भाग। अब आइए तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। तीसरे भाग में x का मान नहीं दिया, x का मान क्वेश्चन मार्क, लेकिन y का मान कितना दिया 12। फिर से दिखा रहा हूँ, x का मान नहीं है, y का मान 12। x की जगह x ही रहेगा, y की जगह कितना आ जाएगा 1 में, ये y का मान 12 पड़ते हैं नीचे। 12 से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 0, 2 एकम 2 और 15, तो x का मान कितना आ गया 15। फिर तीसरे के बाद ये तीसरा हो गया, अब ये चौथा। चौथे में क्या है, x देखिए x का मान 10 दिया और y का मान खाली है, खाली मतलब निकालना है। फिर से ये समीकरण में भरेंगे मान, x की जगह 10 भरा मैंने, 1/y की जगह y का मान दिया। अब अपने को y का मान निकालना है, इसलिए y जाएगा इधर और 10 आएगा इधर, मतलब y ऊपर चले गया और
10 क्या आ गया, नीचे आ गया, y नीचे का ऊपर गया, ऊपर का नीचे, 0 से 0 कट गया, इसलिए y का मान आ गया 18। दूसरा उत्तर आ गया 18। अब लास्ट पांचवा, ये पांचवे में x का मान मालूम नहीं, ये y का मान 36। भरिए मान, यहाँ पे x की जगह मालूम नहीं अपने को, 180, 180 का 180 लिखा, y की जगह नीचे 36 आएगा, 1/36। अब 9 से काटो, 9 दूनी 18, 0 का 0, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसलिए x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5। अब देखिए, अब मैं इसके मान बताऊंगा। तीसरे वाले में x का मान मालूम नहीं था, तो कितना है x का मान, 15, मैंने भर दिया 15। इधर चौथे में x का मान मालूम था 10, 10 लिया मैंने, लेकिन y का मान नहीं निकाला, मालूम नहीं था, तो y का मान आ गया 18। फिर तीसरे वाले में x का मान मालूम नहीं था, y का मान था 36, तो x का मान आ गया 5। अब उत्तर की जांच करके देखेंगे, अपने को पता लग जाएगा कि ये मेरे उत्तर सही है कि रॉन्ग। कैसे, 30 गुना 6 किया तो 180, 20 9 180, 15 में गुना 12 का करेंगे तो ये उत्तर भी कितना आएगा, 180। 10 में 18 का गुना किया, 18 कम 180, और 36 पंजे 180। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिलोम विचरण में इन दोनों का गुणा करते हैं, मतलब 100y का गुणा करते हैं तो समान मान प्राप्त हो जाता है, और प्रतिलोम विचरण में क्या करते हैं, भाग देते हैं तो समान मान। तो इस प्रकार से प्रतिलोम विचरण का मतलब है कि अगर मजदूरों की संख्या, देखिए मजदूरों की संख्या ये ऊपर है, मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो 3 कम रखेंगे, मजदूरों की संख्या घटाई, 30 की जगह 15 कर दिए तो मजदूरों की संख्या बढ़ गई, मजदूरों की संख्या 10 की तो 18 दिन, लेकिन मजदूरों की जगह 10 की जगह 5 कर दिए तो फिर दिन 18 का डबल हो जाएगा 36 दिन। तो इस प्रकार से प्रतिलोम विचरण है। प्रतिलोम विचरण को लिखते समय कैसा लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है, 1/12, और फिर इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा के साथ, इस के को बोलते हैं अचरांक। अब 100y का मान पहले से भरा मैंने, तो k का मान 180 आ गया। फिर यहाँ पे x की जगह 20 भरा मैंने, x की जगह 20, k की जगह k, y की जगह y का मान कितना था, दूसरे में 9, गुणा भाग में था तो इधर आ गया, गुणा में 20 9 180, तो k का मान आ गया 180, मैंने यहाँ पे 180 भी लिख दिया। अब विचरण का समीकरण किससे बनेगा, इससे ही बनेगा, इससे विचरण का समीकरण ये लिखा मैंने, x बराबर k गुना 1/12। k का मान अभी कितना, यहाँ भी 180, यहाँ भी 80, तो k की जगह 180, इसको अपन बोलते हैं विचरण का समीकरण। अब विचरण के समीकरण मिल जाने के बाद फिर कोई भी मान निकाल सकते हैं। अगर 12 था तो मैंने यहाँ y का मान 12 लिया, तो x का मान कितना आ गया, 15। इधर x का मान 10 था तो y का मान आ गया, हल करने के बाद 18। जब मैंने y का मान 36 भरा तो x का मान कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार से प्रतिलोम विचरण का ये सवाल मैंने आपको करके दिया, एक नहीं बल्कि इसमें 3 सवाल थे, 3 सवालों को मैंने करके दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, मैं वो भी बता देता हूँ, 1-2 सवाल कर देता हूँ, वो भी आप आसानी से कर लेंगे। उसको कैसे करना मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करने का। क्वेश्चन नंबर 1, P समानुपात 1/q, P का मान है 15 और Q का मान कितना है, 4। अब क्या करना है, विचरण का समीकरण भी बनाना है आपको, हाँ ऐसा विचरण का समीकरण भी बनाना है और हल भी करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया आपका। P समानुपात 1/q,
मतलब प्रतिलोम। P का मान 15, Q का मान। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले उसका समीकरण बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इधर क्या आ जाएगा P, इधर क्या आएगा आपका Q, K को क्या बोलेंगे हम लोग, अचरांक। फिर इसके बाद P की जगह P का मान कितना लिखेंगे 15, ये 15 लिया। Q की जगह कितना लिखेंगे 4 बटे में, तो इधर जाके क्या होगा गुणा, अर्थात 15 गुणा में 4, इसलिए K का मान कितना है 15 चौक 60। अब विचरण के समीकरण में फिर से क्या लिखेंगे, इसको वापस लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको वापस लिखेंगे यहाँ पे, P बराबर K गुना में 1 बटे Q। फिर समीकरण में K की जगह K का मान भरेंगे, P बराबर 60 गुना में 1 बटे, यहीं तक ये सवाल करना है, बाकी का करना नहीं है, जो मैंने पीछे सिखा चुका हूँ। फिर से ये मैंने सवाल में से उतारा, इसको बराबर बनाया तो किया आ गया अचलन के साथ, P की जगह 15, Q की जगह 4, भाग था तो इधर आ गया गुणा में 15 चौक 60, K का मान समीकरण के समीकरण में K की जगह 60 भर दिया, उत्तर आ गया। तो हर सवाल में ऐसे ही करना, जैसे दूसरे वाले में भी गुणा करना, उत्तर आ जाएगा, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में, ऐसा ही करना है। एक वर्गमूल वाला भी कर देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा कि कैसे करना। इसी का और एक सवाल देखिए, मैं तीसरा भी कर देता हूँ, फिर बाकी के सवाल आप करेंगे। दूसरे का तीसरा, S समानुपाती 1 बटे T का वर्ग। S का मान है 4 और T का मान है 5। S और T अलग अलग दिखना चाहिए, 5 और S कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ मिटाते जाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा S का, ये आ गया आपका S बराबर K गुना, इधर क्या आएगा T का वर्ग, इसको K को अचरांक बोलेंगे। फिर से इतना का वैसा ही रहा, S की जगह उसका मान कितना भरेंगे 4, K गुना T की जगह कितना भरेंगे 5 का वर्ग। तो ये वर्ग कहाँ से आ गया, क्योंकि T का वर्ग है इसलिए वर्ग। अब एक और स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगी यहाँ पे, 4 गुना के 5 का वर्ग कितना होता है 25, और ये 25 इधर आएगा, तो 4 गुना 25 बराबर K, तो K का मान आ गया 25 चौक करेक्ट 100, 25 चौक 100 आ गया। अब यहाँ पर वैसे ही करना है, विचरण का समीकरण आपने बनाना, फिर से इसको लिखा मैंने, S बराबर K गुना में 1 बटे T का वर्ग। S वैसा का वैसे ही, K की जगह K का मान आ जाएगा 100 और गुना में T का वर्ग। ये आपका बन गया विचरण का समीकरण, और ये आ गया आपका K का मान, ये निकालना था। रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल है S की जगह 5 और T की जगह, S की जगह 4 और T की जगह 5 भरना है। इसका मैंने समीकरण बनाया K को लेके, S की जगह 4 लिया, T की जगह 5, लेकिन वर्ग था तो वर्ग किया, 5 का वर्ग है 25, भाग में आया तो गुणा, 25 चौक 100, K का मान आ गया 100। फिर से इसी को यहाँ पे उतारेंगे, और उतारने के बाद K की जगह सिर्फ 100 भरना है, S अपनी जगह, बराबर की जगह बराबर, गुणा की जगह गुणा, 1 बटे T का वर्ग, और इसी को बोलते हैं विचरण का समीकरण। अब एक्सरसाइज 7.1 में पहला मैंने पूरा कर दिया, तो ये आपने करना नहीं, दूसरे में से जो बचे हुए हैं दूसरा और चौथा ये आपने करना है होमवर्क में, और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और चौथा मैंने पहला और तीसरा किया, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। और यहीं पर आपका फर्स्ट टर्म के पोर्शन के सभी पार्ट पूरे हो जाते हैं, सिर्फ अभी प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह रह गया है, सबने अपनी कॉपी में लिखना है और पूरी कॉपी चेक करनी है। जो पूरी कॉपी बनाएगा जल्दी उसको ज़्यादा अंक मिलेंगे, जो देरी से बनाएगा उसके अंक कटते जाएंगे, जो नहीं बनाएगा उसको 0 मिलेगा। तो यहीं रुकते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस।